अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ऐसे मकामात भी हैं यहाँ जिंदगी अभी तक फितरत के करीब है। यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ चमकती है, दरिया वादियों को सैराब करते हैं और लोग अब भी सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे ताजिकिस्तान के देहात की तरफ। वहाँ की जिंदगी, उनके रस्म और रिवाज, उनकी शादियां, उनके खाने और उनका मुनफरिद कल्चर। जरा आंखें बंद करें और तस्वर करें, एक वादी, चारों तरफ बुलंदोबाला पहाड़ और बीच में छोटे छोटे कच्चे घर। सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराती हैं तो पूरे गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं। यह ताजिकिस्तान का मंजर, सादा सुकून और फितरत की एक हसीन तस्वीर। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए। तो आओ चलें, निकलते हैं ताजिकिस्तान की इस खूबसूरत देहातों की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं ताजिकिस्तान के हसीन देहातों के। अब आते हैं गांव के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की तरफ। सुबह सवेरे मर्द खेतों की तरफ निकल जाते हैं, कोई हल चला रहा तो कोई फसल काट रहा होता है, तो कोई पहाड़ों की चरगाहों में भेड़ बकरियां चरा रहा है। इधर औरतें घरों में मसरूफ होती हैं तो कहीं तंदूर में नान पक रहा होता है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और साथ साथ दूध दही का इंतजाम भी हो रहा होते। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं या तो वालिदैन का हाथ बटाते हैं या खुली फिजाओं में खेल कूद करते हैं। ये जिंदगी मुश्किल है लेकिन सुकून से भरी हुई है। आप दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की। ताजिक देहात का सबसे खास पकवान है पुलाव। बड़े बड़े देगों में चावल, गोश्त और खुशबूदार मिसालें डालकर तैयार किया जाता है। शादी ब्याह या कोई जश्न, पुलाव के बगैर महफिल अधूरी समझी जाती है। इसी तरह दही रोटी का मकामी खाना हर घर में बड़े शौक से खाया जाता है। और हाँ, नान रोटी जो खास तंदूर में पकाई जाती है वो हर खाने का लाजमी हिस्सा है। और चाय की बात तो कुछ और ही है भाई। ताजिक देहात में चाय के बगैर ना सुबह मुकम्मल होती है ना शाम। देहाती जिंदगी एक और अहम पहलू है। मवेशी हर घर में गाय, भेड़ और बकरियां मौजूद है। यही इनकी मुआशियत है, यही इनका सरमाया है। दूध से दही, मक्खन और पनीर बनता है। ऊन से गर्म कपड़े, कलीन तैयार होती है और गोश्त खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मिलकर गांव को खुद कफील बनाते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ताजिक देहातों की शादियों की। शादियां जो यहाँ सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि पूरे गांव का त्यौहार होती है। शादी की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। घर को सजा दिया जाता है। दुल्हन रिवायती लिबास पहनती है जिस पर रंग बिरंगी कढ़ाई की जाती है। दूल्हा शिफार लिबास और रिवायती टोपी पहनता है। शादी के दिन बड़े बड़े देगों में पुलाव पकाया जाता है। मौसीकी के साथ लोग हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं। गांव के हर फर्द खुशी में शरीक होता है। ये लम्हे ऐसे लगते हैं जैसे खुशियों का समंदर निकल आया हो। दोस्तों, ताजिक देहात की सबसे बड़ी पहचान इनकी मेहमान नवाजी है। अगर आप किसी गांव में मेहमान बनकर जाएं तो फौरन आपके सामने चाय, खुश्क मेवाजात और दूध रख दिया जाएगा। सबसे अहम बात, यहाँ एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होना
लाजमी। बुजुर्गों का एहतराम बहुत ज़्यादा है। गांव के फैसले उन्हीं की मौजूदगी में किए जाते हैं। ये तहजीब ही देहाती ज़िंदगी को महफूज बनाती है। नहरोज का त्यौहार हो या ईद, ताजिक देहातों में ये दिन बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं और दफ्तरखान सजाए जाते हैं। ये लम्हे इस बात का सबूत देते हैं कि ताजिक लोग अभी भी पुरानी रिवायात को जिंदा रखी हुई है। देहात की खवातीन सिर्फ गारदारी नहीं करती, बल्कि हाथ की कटाई, कलीन बोनी और कपड़े सिलाई जैसे हुनर भी जानती हैं। इनका ये फन ना सिर्फ गांव की मुआशियत को सहारा देता है, बल्कि ताजिक कल्चर की पहचान है। नई नस्ल अब तालीम की तरफ मुतवज्जो हो रही है। कुछ नौजवान शहरों में जाकर तालीम हासिल करते हैं और जदीद दौर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के देहातों की हसीन झलक। ये जिंदगी सादा है मगर दिलों को सुकून देती है। यहाँ मोहब्बत है, भाईचारा है और फितरत के करीब एक अनमोल दुनिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मजीद ऐसे ही दिलचस्प देहातों की स्टोरी लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट तरीकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने